हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज वीडियो शुरू करने से पहले, आज वैसे मार्केट में बड़ा धमाल रहा, उसकी हम चर्चा करेंगे, पर वीडियो शुरू करने से पहले मेन प्रोग्राम कुछ खास बातें बता दूं क्योंकि आपकी बड़ी फरमाइश आ रही है। सबसे पहले भाई अपने यूट्यूब के चैनल की चर्चा। आपको जान के आश्चर्य होगा, आप हैरान रह जाएंगे, भैया मेरे नाम के कई सारे फेक टेलीग्राम चैनल बन चुके हैं। सब में मेरी फोटो लगा दी है, यूट्यूब वाली फोटो, चश्मा पहना हुआ, गॉगल्स पहना, वही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाई थी। सब जगह उन्होंने वही फोटो लगा दी और नाम रख दिया मनोज कुमार जैन। और एक चैनल पे तो लगभग 1100 मेंबर भी बने हुए थे। और वो क्या करता था, मेरे ही स्क्रीनशॉट कहीं से लेके वो उसमें डालता रहता था और वहां पर वो धोखाधड़ी कर रहा था। मेरे को कुछ मेंबर्स बार बार पूछा करते थे, सर वो सपोर्ट ग्रुप कौन सा है, सपोर्ट ग्रुप कौन सा है। मैडम कहती है सपोर्ट ग्रुप तो कोई नहीं हमारा, हमारी तो कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं, हमारी तो व्हाट्सएप मेंबरशिप है। नहीं सर, एक सपोर्ट ग्रुप है, आपका एक सपोर्ट ग्रुप है। वो बेचारे वहाँ ज्वाइन कर रहे थे। और फिर बाद में मुझे एक मेंबर का और फोन आया, मैं उसका नाम वाम नहीं पूछ पाया, और वो बता रहा था सर वो तो पैसे ले रहे हैं कि भैया आप हमें पैसे दे दो, हम आपको टिप देंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको गारंटी प्रॉफिट कमा देंगे। और कहता जी मेरे एक जानकार को नुकसान भी होगा, उन्होंने लूट लिया उसे। तो भाई आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए बेटा, आप छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, मैं आपके लिए जंगे लड़ता रहता हूं। मैं यहाँ चक्कर में लगाऊं डीलिस्टिंग रुक जाए, इतनी कंपनियों की डीलिस्टिंग की बात चल रही है। अब एक कंपनी की और भी बात चल रही है डीलिस्टिंग, अदानी पावर की शायद सुनने में आया, मैंने अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है पर सुन रहा था। पहले ही 2 कंपनियां थी, तीसरी और आ गई। इस तरह से डीलिस्टिंग हो रही है, मैं उसके लिए अलग से ट्विटर पर मैंने मुहिम छेड़ी हुई है। और ऊपर से मैं यहाँ देख रहा हूँ आप ऐसे लुट जाओगे। अरे भाई इतने समझदार बच्चे हो, आप किसी की बातों में कैसे आ जाओगे? फिर मैंने सब बच्चों को मैसेज भेजा, मैंने कहा इसको सब स्पैम डिक्लेयर करो। और वो तो जीरो धाका उसने लिंक दे रखा था अपना कोई रेफरल और एक और एंजल ब्रोकिंग का। मैंने वहाँ भी कंपनियों को फ़ोन किया, उनको बताया कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है आदमी, आपका नाम और मेरा नाम खराब करेगा। उन्होंने भी उस पर प्रेशर बनाया। वो 1-1.5 घंटे में चैनल तो हो गया बंद। उसके बाद मैं देखा एक चैनल अभी और है जिसमें 30-40 मेंबर बने हुए हैं, उसने सिर्फ मेरा नाम डाल के छोड़ दिया, मेरी फोटो लगा के छोड़ दिया। आप सभी उस चैनल पर जाए, आप यूट्यूब पर सर्च करिए मनोज कुमार जैन। अगर आप देखिए उसमें 10, 20, 25 मेंबर है ना किसी भी चैनल पर, तो आप उसको स्पैम डिक्लेयर करिए। मेरा चैनल होगा तो आप जानते हैं उसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी। देखिए स्क्रीन पे आ गया। इस तरह से मेरा चैनल होगा जिसमें मैं हर रोज अपनी वीडियो की अनाउंसमेंट करता हूं, वीडियो डालता हूं, हर चीज करता हूं। आप देखिए, और ऊपर ऐसे लिखा होगा एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल के ऊपर लगभग 90,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 88,800। ये आप लोगों का प्यार है। लेकिन आप बताओ, मेरे चैनल में 90,000 सब्सक्राइबर हैं और वो 1100 बंदे कहीं और जाके बन गए। ये दुख नहीं है मुझे वो मेरे पास ही बने, मुझे ये दुख है कि उसने लूट लिया उनको बेचारों को। पता नहीं क्या क्या काम किया, उल्टी सीधी टिप्पे दे रहा। तो आप तो मेरा डायलॉग याद रख सकते हैं, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। टिप में तो मैं विश्वास ही नहीं करता हूं। तो भैया आप प्लीज सावधानी से मेंबरशिप लें। मैं सुबह उठ के आपके लिए गुड मॉर्निंग अपडेट्स डालता हूं, दुनिया भर की चीजें डालता हूं। इसलिए थोड़ी डालता हूं कि आप वैसे किसी और चैनल में फंस जाओ। आपको देखना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं है, आप एकदम पहचान जाओगे। थोड़ी सी निगाहें तेज रखोगे ना बेटा, पहचान जाओगे। एक तरफ शेयर मार्केट में लुट रहे हो, दूसरी तरफ ऐसे टिप्पों में लुट जाओगे। अच्छी बात है, आप एक मुहिम बना लीजिए, आप एक नियम बना लीजिए कि अगर आपको ऐसी कोई भी चीज लिखे, आप देखो वो गलत है, आप उसकी रिपोर्टिंग करिए, आप उसको स्पैम डिक्लेयर करिए, उसको लीव कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को बताइए गलती ना करें। तो भैया इस तरह से मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरा एक भी इन्वेस्टर नुकसान घाटे में आ जाए। मेरा इतना दिल दुखी हुआ, पर उस बच्चे का बड़ा धन्यवाद, मैंने उसको थैंक्स कहा। वो बड़ा खुश था कि सर आपने मेरा दिन बना दिया, आपने उस चैनल को बंद करा दिया। उसके बाद मैंने मैसेज किया, आपको भी आया होगा मैसेज, मैंने यूट्यूब पे भी किया, व्हाट्सएप पे भी किया, मैं सब जगह। अब मैं खुद रोज डेली देखूंगा कोई ऐसा डुप्लीकेट चैनल तो नहीं बन रहा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी साइबर क्राइम में जाके डिपार्टमेंट में उसी वो भी करूँगा। अगर आपको साइबर क्राइम का नंबर बताओ ना, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, तो आप मुझे नंबर दे दीजिएगा व्हाट्सएप में, तो मैं वो नंबर से कॉल करके उनको बताऊंगा जी किस तरह से हेरा फेरी बदमाशी हो रही है, इन्वेस्टरों को लूटा जा रहा है। बाकी आप भी जो है सावधान हो जाइए। सबसे बड़ी बात है, अपनी सावधानी सबसे अच्छी होती है। आप खुद सावधान रहिए, आपको कोई नहीं लूट सकता। तो ये थी पहली बात। और मेरे इस चैनल को ज्वाइन करिए, एकदम पहचान जाओगे जब वहाँ पहुँचोगे। कमाल है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये तो सबसे पहली बात थी। और दूसरी बेटा, वो अनाउंसमेंट आपने देखा होगा, कल मैंने प्लैटिनम स्कीम लॉन्च की थी और आज यूट्यूब ने अप्रूव कर दी और आज वो पब्लिश हो गई थी। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया, मेरी उम्मीद ही नहीं थी, इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा कि देखो बच्चों का विश्वास है। देखो मैं उसमें ना पहले तो एक पॉइंट बच्चे पूछने में इनमें फ़र्क क्या है। देखिए फ़र्क मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया, आपके सामने आ गया। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखो, ये मैंने चारों प्लान्स का डिफरेंस बता दिया, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम। आप चाहो तो ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो उसका और आराम से बैठ के देख लेना। तो प्लैटिनम की जो खूबी है, जो सबसे अच्छी बात है, उसमें FNO है।
मैं इसके अंदर अपनी सारी एफएनओ की स्ट्रेटेजीज के स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। इसके अंदर जो है 2 मैंने स्मॉल केस भी और डाल दिए, 3 एमकेजे एफएफडी फेवरेट 2 डाले, एमकेजे एफएफडी फेवरेट और एमकेजे एफएफडी स्वीट 30 जो बाकियों के अंदर नहीं है। और इसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज की प्लेलिस्ट भी मैं शेयर करूंगा। तो सारे प्लान्स का आपको समझ में आ गया डिफरेंस। तो यानी मोटा मोटा क्या है, सिल्वर प्लान तो बेसिक्स है, जो बिगिनर है उनके लिए, जिनको ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, 1-2 स्मॉल केस ले लेने, उनके लिए सिल्वर प्लान है। गोल्ड प्लान है जो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक्सपर्ट हो गए थोड़ा, और वो टेक्निकल नॉलेज चाहते हैं, तो टेक्निकल नॉलेज चाहते हैं तो वो गोल्ड प्लान में जाए। उसमें कई सारे स्मॉल केसेस भी और आ जाएंगे और सिल्वर वाले सारे बेनिफिट तो हैं। उसके बाद आप और आगे बढ़ गए, आपका मन करता है मैं स्पेसिफिक स्टॉक खरीदूं, अच्छे एमकेजे फिक्स डबल 5 स्टेप्स के द्वारा खरीदूं और अच्छे स्टॉकों में निगाहें बनाऊं, तो वहां मैं अपने स्टॉक्स के जीटीडी शेयर करता हूं। तो वो हो गया आपके लिए कौन सा, डायमंड प्लान। तो डायमंड प्लान में आप जाएं अगर आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स में इंटरेस्ट है। इसके अलावा डायमंड प्लान के अंदर में सारे स्पेसिफिक स्टॉक्स और सारी आपकी प्लेलिस्ट टेक्निकल की भी आ जाती है, टेक्निकली गोल्ड और उसके लिए आ जाती है। इसके अलावा स्पेसिफिक स्टॉक्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपके डायमंड के लिए आ जाती है। तो डायमंड में क्या हो गया, एक प्रकार से आप स्पेसिफिक स्टॉक्स में आ गए, लेकिन सारा कैश एंड कैरी चल रहा है। अब आप और ज्यादा नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, आप कहते हैं भाई ये सब तो आ गया, अब मुझे एफएनओ चाहिए। तो एफएनओ के लिए मैंने जो आपके लिए डाला है वो मैंने डाला है कौन सा, प्लैटिनम प्लान। तो भाई इसमें मैं सारी एफएनओ की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा और मैंने प्राइस बहुत रीजनेबल लग रखा है। आप में से कई लोगों को फिर भी ज़्यादा लगेगा, वो नेचुरल है बेटा, देखो आपको लग भी सकता है, इसमें क्या गलत बात थोड़ी है, पर ईमानदारी की बात है, मैंने काफ़ी रीजनेबल रखा है, क्योंकि जो प्राइस होता है उसमें से जीएसटी भी कटता है, यूट्यूब को भी जाता है, उसके बाद जाके मुझे कुछ मिलता है। पर सबसे बड़ी बात होगा एफएनओ में ये है कि मैं इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी जो मैंने इस बार फ्यूचर स्टॉक लिए मैं बता नहीं सकता, मैडम इशारा कर रही है रकम मत बोलना, तो मैं बता नहीं सकता आपको, इतना ज़्यादा मेरा पैसा स्टेक पे लगा, सारे अगर ऑर्डर मैच्योर हो गए तो मुझे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। तो देखो बेटा, खर्चा भी हो जाता है, लॉस का खतरा भी बना रहता है। आपको तो डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ पर उसमें ध्यान भी रखता हूँ कि उसका फायदा, लेकिन इस वक्त काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। मैंने आज जितने भी नए प्लैटिनम के मेंबर्स बने थे सबके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया, और मैंने उसमें एक नई स्कीम भी निकाली है जो अब मैं उसको लागू करूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा, मैं ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा। यानी जब भी मैं कोई अपनी स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, क्योंकि लिखने से मजा नहीं आता, आप जब मेरी आवाज सुनते आपको मजा आता है। तो मैंने आज एक ऐप डाउनलोड करी है, मैं उसमें ट्राई कर रहा था, तो अगर वो बन जाएगी तो मेरी फोटो आ जाएगी और ऑडियो मैसेज आ जाएगा, तो उसकी वीडियो प्लैटिनम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली मैं वो भेजूंगा। यानी स्ट्रैटेजी होगी और उसके साथ वो होगा। इसी तरह फिर ये फैसिलिटी मैं आपके डायमंड में भी डाल दूंगा स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए। बस बात समझिए, फैसिलिटीज वही है, स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए डायमंड में आ जाएगी और आपके प्लैटिनम के लिए एफएनओ के लिए आ जाएगी। तो बाकी तो आपको पता है एफएनओ को सारे नीचे वाले बेनिफिट मिलेंगे, मतलब प्लैटिनम को सिल्वर गोल्ड डायमंड सारे के मिलेंगे, डायमंड को सिल्वर गोल्ड के मिलेंगे, गोल्ड को सिल्वर के मिलेंगे। मतलब जब आप ऊपर वाले प्लान में जाते हैं तो नीचे वाले सारे बेनिफिट आपको मिलते रहते हैं, प्लस एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मेरा ख्याल आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हुई होगी। लिंक बड़ा ईजी, आप जाइए ज्वाइन करिए, अच्छा लगेगा। और जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे तो मैं और नई नई फैसिलिटीज लेके आऊंगा। वैसे मैं फैसिलिटीज तो लाता ही रहता हूँ, आपको याद होगा सिल्वर गोल्ड डायमंड मैंने बहुत कम कहा था दूंगा, उससे बहुत ज्यादा मैंने आपको दिया, बहुत ज्यादा डिटेल दी। और उस वक्त जब मैंने कई एक्स्ट्रा चीजें भी आपके साथ शेयर करी, एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट जो मैंने प्रॉमिस भी नहीं किया था पर मैं कर देता था। याद करो आप, जो डायमंड वाले मैंने कई सारी, नाम नहीं लूंगा पर कई सारी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करी थी। तो उम्मीद करता हूं जिस तरह से आपको बाकी सारे प्लान अच्छे लगे ये भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कई बच्चे कह रहे हैं कॉस्टली है, तो बड़ा मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अब वो उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाती है, इंटरेस्ट लॉस बहुत हो जाता है, क्योंकि काफी सारा पैसा मार्जिन में ब्लॉक हो जाता है। जो जिन मेंबरों ने आज ज्वाइन किया उन्होंने देखा होगा कितने सारे ऑर्डर्स थे। तो अब आपको सिखाने के लिए मैं नए नए ऑर्डर सोचता रहता हूं, और मैंने अब ये बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाली है। अभी ये जरा महीना मैंने काफी ऑर्डर्स डाल दिए, थोड़ा ये महीना एक्सपायर हो जाए, थोड़ा प्रॉफिट जनरेट हो जाए और थोड़ा मेरा मार्जिन रिलीज हो जाए, फिर मैं नए नए आपको और ऑर्डर लेके आऊंगा। इस महीने में मेरे टारगेट पे हैं 2-3, क्योंकि जब मंथ का एंड होता है ना तो प्रीमियम काफी कम हो जाते हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको मेंबरशिप बहुत अच्छी लगेगी। आइए अब बात करते हैं बाजार आज, और बाजार आज में सबसे पहला सेक्शन निफ्टी 50। आज तो निफ्टी 50 कुर्बान, सारा दिन ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा, मतलब एक रेंज बाउंड चलता रहा, लास्ट में एकदम जंप मार गया। तो ऐसा लगा भाई साहब जैसे कितना शेर को चीते पिंजरे से निकाल दिया था, शेर दौड़ पड़ा, भागो भैया। तो बाद में ऐसा भागा, आपके सामने है देखिए। कल की क्लोजिंग हुई थी लगभग 8,880 पर, और आज बाजार
लगभग जो है उसी रेट के आसपास खुलता है, 8,890 के आसपास, 10 पॉइंट ऊपर करके खुलता है। उसके बाद बाजार उसी रेंज में घूमता रहता है और एक बीच में लो बनाता है 8,875 का, और उसके बाद रॉकेट बन जाता है लास्ट आवर्स में, और भाई साहब चढ़ता 9,093 लगभग 9,100 के पास पहुंच जाता है, और उसके बाद क्लोज होता है 9,066 पे। इतने सारे मेरे व्हाट्सएप के मेंबर्स ने मैसेज किए कि सर ये कोई खबर आई है, कोई न्यूज आई है, भागा क्यों है बाजार। मैंने कहा भैया ये नॉर्मल है, 100-200 पॉइंट्स तो वो चढ़ता गिरता रहता ही है। एक्चुअली हुआ क्या बाजार में, मैं आपको बताता हूँ एक अलग बात, आप लोगों को लूटा गया। क्या था, पीछे सारे बुलिश हुए थे, देखा था आपने, तो अपना ऑपरेटर ने क्या किया, बाजार को घेर दिया, नीचे में 8,800 लगा दिया। तो जैसे ही 9,000 का लेवल, आपको याद होगा हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते थे और कहते थे 9,000 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, तो सबको उम्मीद थी 9,000 नहीं टूटेगा, अगर 9,000 टूटेगा तो बाजार वीक हो जाएगा, ऐसी लोगों को उम्मीद थी। तो 9,000 से नीचे ला दिया तो सारे के सारे जो बियर्स हैं वो एक्टिव हो गए, उन्होंने उठा के माल प्लस कर लिया, उन्होंने माल शॉर्ट करना शुरू कर दिया बियर्स ने कि भैया यार ये तो बाजार गिर गया, अब 9,000 करके अब तो नीचे जाएगा। और जितने बुल थे उनके सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, उन्होंने भाई साहब माल खरीदा हुआ था और उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, और जैसे 9,000 कटा सबके स्टॉप लॉस लग गए, यानी सब लोगों का माल लॉस में कट गया। उन्होंने खरीदा ऊपर के रेट में था कि बाजार ऊपर चढ़ेगा, और नीचे के रेट में स्टॉप लॉस लग गया और सबका माल कट गया। किसी का 9,000 पे कटा, किसी का 8.25 पे कटा, किसी का आपका 8.5 पे कट गया, 8,950 पे कट गया, किसी का 8,900 पे कट गया, लेकिन सबका माल कट गया। और ऊपर से बेयर्स मार्केट में आ गए, बेयर्स आ गए क्योंकि उनको लगा भाई 9,000 क्रूशियल है, और अब 9,000 कट गया तो अब तो ये 8.5 जाएगा, अब ये 8 जाएगा। तो जो लोग बड़े एक्टिव होते हैं ना, जिनके खून में रवानगी होती है, वो जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, उन्होंने अपना माल शॉर्ट कर दिया। तो हो क्या रहा है, एक तरफ तो बेयर्स माल शॉर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बुल्स का माल स्टॉप लॉस की वजह से शॉर्ट हो रहा है। पहले उन्होंने लॉन्ग किया हुआ था, अब शॉर्ट हो रहा है। तो हुआ क्या कि नीचे तक पीस पास के सबको जो है नचा दिया और अब बाजार खींच दिया। और कल आपको पता है क्लोजिंग है वीकली, तो जब वीकली में आजकल बड़ा काम होता है एफएनओ के अंदर, इंडेक्स फंड्स के अंदर, तो कल उसकी वीकली क्लोजिंग है। अब कल मेरे को ऐसा लगता है, बाकी गलत भी हो सकता हूं क्योंकि मेरे पास पोजीशन की डिटेल नहीं है ना, अगर मैं एनएससी में जाके ढूंढूंगा वो बता देगा भी टोटल ट्रेड हुए हैं 1 करोड़ मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के, पर वो किसने खरीदे ये थोड़ी बताता कि ऑपरेटर ने इतने खरीदे, रिटेलर्स ने इतने खरीदे। मतलब वहां तो बस ये होगा ना, इतने ट्रेड है, जितने ट्रेड है उतने ही खरीदे भी गए, उतने ही बेचे भी गए। अब पता नहीं, मेरे को तो जहां तक लगता है जिस तरह से आज बाजार चढ़ाया तो शायद कल बाजार तेजी में ही बंद होगा। क्यों? क्योंकि कल सबके वीकली क्लोजिंग का माल कटना है, मुझे लगता है सबको घेर लिया ऑपरेटर ने और कल लॉस कराएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सच्चाई जो होगी बेटा कल सामने आ जाएगी, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो आइए जब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जिनमें 3% से ज्यादा तेजी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज हरियाली हरियाली थी भाई साहब, लालियाली थी नहीं। अब देखिए कितने सारे स्टॉक्स हैं, देखो तो सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टॉक है जिसमें भाई साहब 3% से ज्यादा की तेजी है। कितने सारे स्टॉक हैं, आप देखो भरे पड़े हैं स्टॉक, आपके सामने लिस्ट आ रही है। और बात करो 3% से ज्यादा की गिरावट कितनों में, सिर्फ एक में, भारतीय इंफ्राटेल, तो वो पहले इन्होंने खूब तेज किया हुआ था, उसमें मार दिया, यानी सारी पोजीशनें आज उल्टी कर दी। अब आप देखो इंडेक्स पे सारे के सारे, मैं कह रहा हूं भाई साहब देखो तो सही, सारे के सारे की इंडिसेस हरे में, एक भी लाल नहीं। वो विक्स है जो लाल नजर आ रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम मार दिया। मुझे ना कुछ एक ऑप्शन में नुकसान हो रहा था, मैंने कहा यार ये मैंने पुट बेच रखी है, इसमें तो नुकसान हो रहा है। मैंने शेयर भी किया, अगर आज प्लेटिनम मेंबर्स का शेयर किया था, सुबह देखा होगा आपने, कुछ एक में नुकसान था, पर बाजार बंद होते होते सारे ग्रीन में हो गए, एकदम प्रॉफिट जंप कर गया। तो मैं तो डिलीवरी के लिए रेडी था, मैंने गिर जाएगा मैं तो डिलीवरी उठा लूंगा भाई साहब, लेकिन बाद में एकदम प्रीमियम, मुझे 1 या 2 में जब लॉस दिख रहा है, मुझे लगता है कल वो भी पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कल वो भी ग्रीन में आ जाएगा। बाकी देखो यार, मैं आपको तो पता है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ यार, मुझे पता कुछ नहीं चलता। देखो बाजार में ऑपरेटर से मैं भी नहीं जीत सकता, बस सारे थोड़े बहुत गैसेज होते हैं, 90% ठीक हो जाते हैं, 10% गलत होते हैं, चलता है भाई साहब, और क्या कह सकते हैं। अब आप देखो सेक्टोरल इंडिसेस सारे के सारे ग्रीन में, मैंने ऐसे देखा ही नहीं, सारे ग्रीन में, एक भी लाल में नहीं है। देखो आप, तो कहीं ना कहीं देखो आज फंसाया गया है। आप लोगों का क्या विचार है, आज के ऑपरेटर ने फंसाया नहीं सबको? बुल्स के तो करा दिए 2-4 दिन पीछे, पहले क्या सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर, उनको तो पहले मार दिया, उसका बेयर से शॉर्ट करा के माल प्लस करके बाजार चढ़ा दिया। आप लोगों का क्या विचार है, और आप में से कितने लोग फंसे हैं, ट्रैप हुए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि लोगों को जानकारी हो, लोग आगे के लिए सावधान हो जाए। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर मेरी बात का मजा आया तो लाइक का बटन ठोक दीजिए। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। मैं आपके लिए बेहतरीन शेयर्स इसमें लेके आया हूं।
पहला शेयर जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है महिंद्रा फाइनेंस। बहुत सारे मुझे व्यूअर्स करते सर आप महिंद्रा फाइनेंस का कुछ बता ही नहीं रहे। ले आया मैं आपके लिए भैया महिंद्रा फाइनेंस। पर बात ये है, ले तो आया हूं खुशी के साथ, पर बात दुखी की है, इसलिए कि 66% प्रॉफिट टूट गए। मैं आपसे कहता हूं बड़ी भारी कंपनियों को रिजल्ट्स में दिक्कत आएगी। भाई ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो Q1 नए ईयर का आना है, Q4 में तो ज्यादा पंगा ही नहीं था। सारी कंपनियों के प्रॉफिट धड़ाधड़ गिर रहे हैं, आप देखो जरा। अब इसकी बात करो, इसके नेट प्रॉफिट 66% गिर के 239 हो गए। देखो कंपनियों को बड़ा चक्कर है, और इसी क्वार्टर में पिछले साल कंपनी ने 701 करोड़ रुपए कमाया था। 701 करोड़ से गिरकर सिर्फ 240 करोड़ से भी कम हो गए। आप बताओ क्या हालत हुई है। अब ये चक्कर क्या है, ये सारा का सारा चक्कर क्या है? अगर आप सारा का सारा चक्कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा जो है ये जो कोविड की प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से है। अब मैं आपको बताता हूं, कंपनी की टोटल इनकम देखो ये 8% बढ़ी है, ठीक है, ये बढ़कर हो गई 3140, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल अगर आप देखेंगे तो ये थी 2902। तो आपके टर्नओवर तो बढ़ी, क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर ज्यादा पंगे वाले दिन नहीं थे। 22 को तो हुआ था ना लॉकडाउन, 22 को हुआ था ना लॉकडाउन, 22 के बाद खास दिन थोड़े 9-10 दिन थे सिर्फ, तो इसलिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉफिट काफी गिर गए। अगर पूरे साल के प्रॉफिट देखोगे 2019-20 के, तो उनमें 42% की गिरावट आई है। क्वार्टरली में तो आ गई थी कितनी, 66% की। सालाना प्रॉफिट में भी 42% की गिरावट है। और कंपनी ने इस साल जो कमाए 1086 करोड़ कमाए, जबकि पिछले साल कमाए थे 1867 करोड़। तो ये कंपनी की जो है समस्या है। रीजन क्या, कंपनी के प्रोविजन मेंटेन किए होंगे, कंपनी ने कई सारे काम किए भाई कोविड से फाइट करने के लिए, तो कंपनियों की हालत जो है काफी खराब है। अब अगर टोटल इनकम की बात की जाए वो 15% बढ़ी है साहब। ये तो देखो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। वो बढ़कर होगी लगभग 12,000 करोड़, मैं राउंड फिगर बोल देता हूं, जबकि पिछले साल थी वो 10,431 करोड़ के आसपास, और अब वो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास हो गई है। इसमें खासी बढ़त कंपनी ने दिखाई है। अब अगर टोटल एसेट्स अंडर फाइनेंस देखोगे तो इसमें भाई साहब गिरावट हुई है 8%। ये चिंता का विषय। यानी धंधा तो क्या है, लोन देना ना। अब धंधे में ही कमी आ गई तो क्या होगा? धंधा तो धंधे से चलता है, धंधे में तेजी रहनी चाहिए। प्रॉफिट कम हो जाए कोई बात नहीं, पर यहां धंधा भी कम हो गया। एसेट जो उन्होंने फाइनेंस किए हैं इस बार मात्र 42,400 करोड़ के आसपास के किए, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 46,000 करोड़ से भी ज्यादा के किए थे। टू बी प्रिसाइज 46,210 करोड़ किए थे। तो ये जो पोजीशन है ना, ये दिल को उदास कर रही है। आइए अब देखते हैं इसका प्राइस चार्ट कैसा रहा। तो आपके सामने आ गया, देखिए वॉल्यूम बहुत अच्छा है कंपनी के अंदर, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। महिंद्रा फाइनेंस में 1,40,00,000 का ट्रेड हुआ, ऊपर आ रहा था टॉप पे, प्राइस भी आ रहा था। और आज शेयर जो बंद हुआ वो 136 रुपए के आसपास हुआ। वैसे वॉल्यूम भी अच्छा, और आज थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ लगभग 1.5%। अच्छा लगता है। देखो यार ऐसे, अब वैसे तो बाजार तेजी हो गया था, आपको पता है, इस चक्कर में ये भी बढ़ गया। देखोगे लास्ट मूवमेंट में बढ़ा है, पहले ये भी ऐसे नीचे चल रहा था, लास्ट में एकदम स्पाइक ले लिया। अब आप देखो इसके अंदर, अब इसमें ना फ्यूचर ऑप्शन भी है, तो प्लैटिनम वाले तैयार हो जाओ, इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाऊंगा फिर बताऊंगा। तो अब आप देखो ये कल ये क्लोज हुआ था 134 रुपए के आसपास, और आज खुलता है 135 के ऊपर, और नीचे में एक बॉटम बनाता है 132 रुपए का, और टॉप पे जाता है 141, और टॉप से गिर कर ही बंद होता है 136 के आसपास। अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 442 का हिसाब, 52 वीक हाई के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है रेट, ऐसा लग रहा है औने पौने दाम पे मिल रहा है। और अगर 52 वीक लो देखेंगे तो 128, और अभी का भाव 136, तो और आज भी 132 रहा। तो कहीं ना कहीं 52 वीक लो के आसपास है। बढ़िया शेयर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, पोजीशन अच्छी है। तो मैं तो इसको, मेरे पास है तो थोड़े थोड़े मैं और खरीदूंगा, और इसके साथ साथ जो है मैं इसमें कोई ना कोई बढ़िया स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगा। आइए अब इसकी की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। वैसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 8,500 करोड़ है, 8,500 करोड़ है। और अगर आप देखेंगे कंपनी ने डिविडेंड बेहतरीन दिया, 325% दिया, और डिविडेंड यील्ड जो है वो 4.5% से भी ऊपर है। एक्चुअली अगर सही मायने में देखा जाए तो 4.5% है, यानी बैंक के जो सेविंग डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। और क्या चाहिए? कंपनी जो है अच्छी डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड यील्ड इसलिए भी बढ़ गई ना, भाव काफी गिर गया। आप बात को समझिए। अब जरूरी नहीं है कि डिविडेंड मेंटेन रहे, बुरे हालातों में कंपनी भी डिविडेंड कम कर देती है। अब बात करिए प्राइस अर्निंग रेशियो की, बड़ी रीजनेबल है साहब, बड़ी रीजनेबल है। 9 टाइम्स की है, लगभग 9 टाइम्स से थोड़ी ज्यादा है, जबकि इंडस्ट्री की देखोगे तो 22 है। नीचे देखिए कोने में इंडस्ट्री की दिखाई है, वो 22 से भी ऊपर है, और ये केवल 9 है, तो बहुत बढ़िया है। और प्राइस टू बुक रेशियो तो 1 से कम है, 0.71 है। तो ये सारी बातें अगर कंपनी में देखा जाए, ग्रुप महिंद्रा टॉप का ग्रुप, धंधा फाइनेंस का
रेट मंदा, धंधा फाइनेंस रेट मंदा, पी रेशियो रीजनेबल, डिविडेंड यील्ड हाई। अगर ध्यान से देखा जाए सब बातें इसमें फेवर में, प्राइस टू बुक रेशियो भी कम है, 1 से भी कम है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप डिलीवरेबल्स देखेंगे तो वो थोड़े लोअर साइड पे कहूंगा, 18 टाइम्स के आसपास, 18% के आसपास है। यानी जो टोटल ट्रेड है उसमें 18% डिलीवरेबल है, यानी कहीं ना कहीं इंट्राडे ठक 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 इसमें चल रहा है। तो ओवरऑल शेयर अच्छा है साहब, 152 वीक लो के आसपास है। मैं कभी भी इसमें शिकार मार सकता हूं, या तो मारूंगा आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में मारूंगा तो प्लैटिनम के साथ शेयर कर दूंगा, और अगर जीटीडी लगाऊंगा डायमंड के साथ। मोस्ट प्रॉब्लम मैं आज ही जीटीडी लगाऊंगा इस पर, क्योंकि रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट मुझे लग रहा है इन्होंने पहले से थोड़ी सी कवरेज कर ली है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं देखता हूं, एक आध दिन में देख के मैं आपके साथ जीटीडी भी इसका शेयर करूंगा कि मेरा इसके मामले में क्या विचार है। तो मेरे को लग रहा है हमारी बाइंग रेंज में आ चुका है, थोड़ी बहुत खरीदारी इसमें कर लेनी चाहिए, ज्यादा भी लालच नहीं करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। बाकी 8000 के लिए तो बैठे ही, जैसे 8000 आ जाएगा भाई साहब जंग छेड़ देंगे, सारे अपने ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र सब चला देंगे। अब मैं बात करता हूं दूसरी कंपनी की। दूसरी कंपनी में बेहतरीन लेके आज बढ़िया कंपनी लेके आए दोनों, थोड़ी सी छोटी साइज की पर बढ़िया कंपनी। दूसरी है एल&टी टेक्नोलॉजी। बहुत सारे मेंबर पूछते हैं आप एल&टी टेक्नोलॉजी का नहीं बताते, अरे बड़ी अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है इसकी भी ठीक ठाक है, ल्यूकवार्म है। इसके नेट प्रॉफिट 7% बढ़े हैं और बढ़कर हो गए 205 करोड़, और रेवेन्यू में भी बढ़त है 8%। पर ये मत सोचना इस बार बढ़त है तो अगली बार भी, अगला जो पीरियड है वो खराब है, अगला जो क्वार्टर आएगा जो चल रहा है ये खराब होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है बड़ा दिन तक लॉकडाउन रहा था। तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ के हो गए 205 और रेवेन्यू बढ़ के हो गया लगभग 1450 करोड़ के आसपास। अब आप देखेंगे अगर कंपनी का, तो कंपनी ने हिंट भी दे दिया है खुद कि भाई ये जो फाइनेंशियल ईयर 21 चल रहा है, जब फाइनेंशियल ईयर 21 बोलते हैं ना तो वो 2021 होता है। फाइनेंशियल ईयर 21 का मतलब होता है 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 21 को खत्म होगा। खत्म 21 में होगा, इसलिए बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 शॉर्ट में। तो उन्होंने कह दिया भाई देखो इस बार दिक्कत आ सकती है, कोविड की वजह से बड़ी समस्याएं हैं, बाकी जो हमारा पीरियड गया इसमें तो हमने ठीक ठाक ग्रोथ दिखा दी है। अब अगर पूरे साल की बात करोगे ना तो कंपनी के प्रॉफिट 8% बढ़े और बढ़कर 818 करोड़ हो गए, बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है लगभग आधा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो आधा % बढ़ गया, यानी वो बढ़कर 16.5% हो गया। आधा % बढ़ा तो इसके अंदर पिछले साल कितना रहा होगा 16। तो ओवरऑल ये सारी परफॉर्मेंस कंपनी की जो है ठीक ठाक बढ़िया की तरफ ही जा रही है। और इसके अलावा कंपनी ने इस बार 9 मल्टी मिलियन डॉलर डील्स करी हैं, जो लगभग 30 मिलियन US डॉलर की हैं। और इसके अलावा 2 उन्होंने और डील कर रही है, जो उसकी जो कलेक्टिव वैल्यू देखोगे अप्रैल के अंदर की है, उसकी कलेक्टिव वैल्यू 45 मिलियन US डॉलर है। तो अच्छी बात क्या है कि कंपनी के पास धंधा है। अरे लाला के पास धंधा होगा तभी तो माल कमाएगा, तो इसको कंपनी के पास बिजनेस है, तो बिजनेस है तो अच्छी बात है। तो ये भी आज बेहतरीन शेयर लेके आया हूं, और ये भी साहब मेरे रडार में है, पर थोड़ा सा अपने 52 वीक से ऊपर आ गया है, तो सबर करके लेंगे। आइए डिटेल में इसका प्राइस चार्ट देखते हैं। भाई साहब आज शेयर क्लोज हुआ आपका 1160 पर, 3% से ज्यादा तेजी के साथ बंद हुआ है, कारण वही लास्ट में भागा है। आप चार्ट देख लो, ये भी लास्ट में भागा है, तो सारे शेयर भाग कब रहे हैं लास्ट में। देखो वॉल्यूम शेयर में काफी रीजनेबल है, मुश्किल से 2 लाख शेयर का वॉल्यूम है, 2 लाख शेयर का वॉल्यूम, यानी कहीं ना कहीं इसमें जो कहते हैं ना रियली इंटरेस्टेड लोग जो हैं धंधा कर रहे हैं। अब बात करें कंपनी का आज का परफॉर्मेंस, आज शेयर खुलता है 1143 पर, बॉटम बनाता है 1135 का, पीक बनाता है 1175 का, और फिर थोड़ा गिर के 1160 पर क्लोज हो जाता है। परंतु पिछली क्लोजिंग के मुकाबले लगभग 3.11% तेज क्लोज होता है। अगर 52 हफ्तों का हाई देखेंगे तो 1820 का है साहब, और लो देखेंगे तो 995 का, और अभी का भाव 1160 का, यानी कहीं ना कहीं 52 वीक लो के पास है। अगर आप इसमें ईगल वाली निगाहें, मेरा गाना याद है, गानार बुल्स गानार बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो अगर आप ईगल रूपी अपनी निगाहें इस पे बनाए रखेंगे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको ये 52 वीक लो के आसपास मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, बस जरूरत है इंतजार की। आइए बात करते हैं इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। कंपनी एक मिड साइज कंपनी है, 12,000 करोड़ का साइज है कंपनी का। कंपनी का जो डिविडेंड रहा है वो 1050% रहा है, पर डिविडेंड यील्ड जो है रीजनेबल है 1.81, और वैसे प्राइस काफी गिर गया, थोड़ी इसलिए रीजनेबल लग रही है। अगर प्राइस हायर वाला देखेंगे तो बहुत कम है।
अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो बहुत मैनेजेबल हो गया है, 15 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री का 12 टाइम्स है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं ओवर प्राइस लग रहा है इस माहौल में। और अगर प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे वो भी रीजनेबली हायर साइड पर है, 4.63। तो अच्छी बात इसमें यह है कि कंपनी के डिलीवरेबल्स जो हैं वो लगभग 64% है, यानी ट्रेड भी कम हो रहा है और डिलीवरेबल्स भी ज्यादा है। तो इसका मतलब इसमें सोची समझी साजिश, या सोची समझी साजिश वर्ड अच्छा नहीं है, प्लानिंग के साथ स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें माल एक्यूमुलेट कर रहे हैं और विकान में ज्यादा माल नहीं है। इसलिए आप देखेंगे अपने 52 वीक से अभी लगभग कुछ नहीं कुछ तो कम से कम 150 से ज्यादा 165 रुपए ऊपर है। तो अगर वॉच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल ये सस्ते रेटों पे मौका देगा। आइए बात करते हैं बाजार कल, और सबसे पहले हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आज वैसे टेक्निकल एनालिसिस में कोई खास चर्चा का विषय नहीं है, मुझे है, पर कोई ऐसी भयंकर सी बात नहीं जिसपे बहुत ज्यादा हम टाइम लगाएं। हम क्विकली समझ सकते हैं आज टेक्निकल एनालिसिस को। तो पूरा चार्ट आपके सामने आ गया, देख लीजिए पूरा आ गया। अब चले जाते हैं कैंडल पे। देखिए आज एक बड़ी लंबी सी, सबसे लास्ट वाली कैंडल देखिए, लंबी हरी कैंडल बनी है और ऊपर और नीचे छोटी छोटी विक है। अगर वो विक ना होती तो मारू बोझू हो जाती। ये मारू बोझू कैंडल तो नहीं है, पर मारू बोझू जैसी है, नहीं समझे, मारू बोझू कैंडल नहीं है, मारू बोझू जैसी है, मतलब उनकी हल्की उसके जैसी है, पर बनी ग्रीन है, यानी बाजार खुलता मंदा और बंद तेज होता है, इसलिए हरी। हरी का मतलब होता है नीचे खुला सस्ता खुला, बंद ऊपर में हुआ। और पिछली कैंडल के साथ बनी है, पिछली 2 कैंडलों के साथ, और कल वाली कैंडल को उसने पिछाड़ के काफी ऊपर चली गई है। तो इसका नतीजा ये हुआ, अगर आप नीचे देखेंगे एमएससीडी चार्ट में, साथ साथ एमएससीडी चार्ट भी देख सकते हैं, एमएससीडी चार्ट में देखेंगे तो गैप जो है थोड़ा कम हो गया। आपको पता है बेरिश क्रॉसओवर बना था, काली वाली लाइन एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाल लाइन को काट के नीचे चली गई, पर वो थोड़ी सी ऊपर हुई, जैसे गैप कम हुआ है। तो अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो गैप आने वाले वक्त में कम हो सकता है। और आरएसआई देखिए सबसे नीचे, वो भी हल्का से इंप्रूव कर गया, वो 47 हो गया, ऑल्दो अभी 50 से नीचे है तो 47 हो गया। तो कहीं ना कहीं बाजार ने आज थोड़ा रुख पलटा, हो सकता है ये टेम्परेरी हो। देखो बाजार गिरता है तो चढ़ चढ़ के, चढ़ता है तो गिर गिर के, ये बाजार का नियम है। क्यों? ऑपरेटर ने लोगों को काटना भी तो होता है। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट बताइए। तो मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि कल क्लोजिंग है तो हो सकता है कल भी थोड़ा आपको बाजार में तेजी देखने को मिले, हो सकता है कल लिपटाई हो, ऐसा मेरा आइडिया, पर मैं गलत भी हो सकता है उल्टा फंसाया उसने। एक्चुअली डेटा हमारे पास नहीं है ना साहब, डेटा उनके पास होता है, उनको पता होता है बाजार में आम आदमी क्या कर रहा है, वो उसका उल्टा उसे लपेट लेते हैं। तो ये जो नजर आता है, एक बार बोलिंजर चार्ट को अगर आप ध्यान से देखना चाहिए पूरा, आइए बोलिंजर बैंड पे देखते हैं। तो बोलिंजर बैंड पे भी देखेंगे मामला बेरिश ही है, कहीं ना कहीं लोअर बैंड के आसपास है हमारी कैंडल, और तो पक्की बात है इसने लोअर बैंड को हल्का से छोड़ के ऊपर गई है। तो आगे सीन क्या बनेगा ये तो देखो, कल की ट्रेडिंग तो थोड़ी एक्सेप्शनल लग रही है क्योंकि क्लोजिंग है, तो एक आध 2 दिन देख के पता चलेगा कि कैंडल ऊपर की तरफ जाने की सोच रही है नीचे की तरफ। तो मामला जरा इसमें इस वक्त कहते हैं संगीन है, थोड़ा सा बीच में टिका हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एमएससीडी चार्ट पे बेरिश, आरएसआई चार्ट पे बेरिश है लेकिन थोड़ी बेरिशनेस कम हुई है, और आपका बोलिंजर बैंड पे बेरिश, और कैंडल जो है वो बनी तो बुलिश है पर है बेरिश जोन में। तो ओवरऑल हम ये कहें अगर मार्क्स दें तो बेरिशनेस ज्यादा इसके अंदर नजर आ रही है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, रेंज को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने डेटा आ गया पहला कॉल्स का। भाई कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट 10,000 के लेवल पे बढ़ा है, 9,500 के लेवल पे ना के बराबर गिरा है, 9,000 पे तो खासा बढ़ा है, नहीं खासा नहीं है, ठीक ठाक बढ़ा है। यानी इस वक्त अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें कल और आज में खास परिवर्तन नहीं आया है, तो हम यही कह सकते हैं बाजार में कोई खास परिवर्तन नहीं। हाँ 9,000 और थोड़ा कल के मुकाबले मजबूत हो गया क्योंकि उस पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, नई कॉल राइटिंग हुई है। तो वही है रेसिस्टेंस, पक्का रेसिस्टेंस 10,000 का, उससे फिर 9,500 का, फिर 9,000 का। तो ये अभी पोजीशन है, बाजार जो है 9,000 के लपेटे में घूम रहा है, उसको 9,500 भी काटने में काफी तकलीफ होगी। अब पुट की बात करते हैं। पुट में देखिए भाई साहब आज जो है 9,000 पे काफी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 8,500 भी बढ़ा है, और 8,000 पे हल्का सा घटा है। तो ये तो समझ लीजिए जो लोअर बाउंड्री 8,000 की है छूट के 8,500 पे आ गई, यानी बाजार में कहीं ना कहीं 8,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है, बाकी 9,000 भी सपोर्ट है। तो रेंज अगर आप ब्रॉड देखोगे तो बाजार 8,500 से 9,500 के बीच लग रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो आज 9,000 पे ओपन इंटरेस्ट ने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है।
सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9000 चल रहा है। आप देखो, अगर आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन एनालिसिस करते हो, वो शुरू से 9000 के आसपास बाजार को कह रहा है, और आप देखिए बाजार वहीं 9 के आसपास घूम रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर चला जाता, फिर नीचे आ जाता, नीचे भी चला गया, ऊपर आ गया। यानी काफी हद तक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन सही साबित हो रहा है अगर आप ध्यान से इस बात पर गौर करें। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन अभी भी 9000 बना हुआ है, सेकंड हाईएस्ट 10000 बना हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 8500 पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार 9000 से छोड़कर 8500 को भी इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब 8500 10000 को बीट करता नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, पहले उससे काफी दूर था, 10000 के मुकाबले 8500 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कम था, पर अगर अब आप देखेंगे वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दूरियां जो हैं कम होने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा लगता है कि सेकंड हाईएस्ट 8500 बन सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन। आइए बात करते हैं आपके प्यारे दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। जब भी मैं एफआईज को देखता हूं ना, मेरे मन में गाना आ जाता है याद, छोड़ गए बालम मेरा हाल बुरा कर छोड़ गए। तो एफआईज तो यही गाने में आजकल फिट बैठ रहे हैं, रोज माल काट काट कर जा रहे हैं। आज कल से ज्यादा बिकवाली करिए, आज कल से ज्यादा बिकवाली करिए। आप देखो नेट बिकवाली ज्यादा है आजकल से। कल इन्होंने नेट में माल बेचा था 1328 करोड़ का, और आज 1466 करोड़ का माल बेच के भाग गए। अब अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो बाइंग में जो है काफी गिरावट है, और सेलिंग में भी काफी गिरावट है। यानी कल के मुकाबले आज बाइंग भी कम करी है, सेलिंग भी कम करी है, लेकिन सेलिंग जो है बाइंग से खासी ज्यादा है, जिसकी वजह से नेट सेलिंग आज बढ़ गई है। तो ये तो अपने जालिम निकल रहे हैं, अपने एफआईज भाग रहे हैं। अब आइए बात करते हैं डीआईज की। तो डीआईज तो जो कहते हैं हारे का सहारा, डीआईज हमारा, तो डीआई जो है हमारा सहारा बना हुआ है इस वक्त। आज उसने खासी बिकवाली करी है, कल से ज्यादा नेट बिकवाली करी है। कल इसने नेट माल खरीदा था लगभग 1660 करोड़ का, और आज 2373 करोड़ का माल खरीद लिया। तो यानी कहीं ना कहीं यही बचा रहा है, यही मार्केट में जो है हवा भर रहा है, हवा प्रेशर बना रहा है। अगर इसकी हम बाइंग और सेलिंग देखें इंडिविजुअली, तो बाइंग में भी तेजी है, आज कल से ज्यादा करी है बाइंग, पर सेलिंग इसने आज कल से कम करी है, जिसकी वजह से नेट बाइंग इसकी बढ़ गई। अब बात करते हैं टोटल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। साहब टोटल देखेंगे तो आज वो बढ़ा है, कल भी नेट बाइंग थी टोटल में, और आज भी नेट बाइंग है टोटल में। और श्रेय किसको जाता है? अपने डीआईज का, है ना। तो अपने डीआई जो है इस वक्त हमारा फेस बचा रहा है, कहीं ना कहीं नेट बाइंग कर रहा है, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी बनी हुई है। अगर डीआई भी एफआईज को फॉलो कर लेना, उसकी तरह माल बेच दे, तो बाजार खम से नीचे गिर जाएगा। तो हमें और आपको बाजार को मेंटेन रखने के लिए डीआईज को ही धन्यवाद देना पड़ेगा। बड़ा आप लोग कहते हैं वीडियो जल्दी बनाओ, इसलिए मैंने जल्दी वीडियो बना दी, और अभी 7:20 के आसपास हुए हैं। तो आइए अंतरराष्ट्रीय बाजारों को देख लेते हैं। बाजार अभी खुला ही खुला है, तो अब चलते चलते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी एक नजर मार लें कि भाई इस वक्त 7:20 है। बाकी अभी ट्रेंड ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हुआ, ट्रेंड आने वाले वक्त में स्टैब्लिश होगा। लेकिन इसके बावजूद आपका डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, स्मॉल कैप 2000 सारों में हरियाली छाई हुई है। तभी भारतीय बाजार आज तेज से। डाउस की बात करूं तो 1.5% की तेजी है लगभग। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं, आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। डाउस की बात करें तो लगभग 1.5% की तेजी है। S&P 500 में भी 1.5 से ज्यादा की तेजी है। नैस्डैक में तो 0.25% के आसपास की तेजी है, और S&P स्मॉल कैप 2000 वो लगभग 1.5% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब बात करें टोरंटो की, तो वहां भी 1% की तेजी है, और बोस्वा ब्राजील में भी लगभग 0.82% की तेजी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार अभी अभी खुले और सारे हरे भरे से हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी कहा कि कल बाजार जो है हमें थोड़ा तेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय बाजारों में कल वीकली क्लोजिंग है, कल जो है कटाई होनी है। अब मैं बात करता हूं आपके इस वक्त निफ्टी 50 फ्यूचर की। ये इस वक्त लगभग जिस रेट पे आज भारतीय बाजार बंद हुए हैं 9066 पे बंद हुए हैं, ये 9077 पे ट्रेड हो रहा है। तो यानी निफ्टी SGX निफ्टी फ्यूचर में खास तेजी नहीं है। तो बाकी बाजार कल कैसा खुलेगा कल ही पता चलेगा। कल काफी बड़ा सस्पेंस बनने वाला है, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में मजा आ गया हो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, तो फटाफट लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मजा आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ साथ ज्वाइन का बटन दबाइए। और अब तो 4-4
आपके पास प्लान है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, अपने टेस्ट के हिसाब से आपकी सारी फरमाइशें मैंने पूरी कर दी है। जिसमें जाना हो आप उसके मेंबर बनिए। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहते हैं, पर्सनल गुफ्तगू चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप का प्लान ज्वाइन करिए, सफायर और रूबी, और व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर डीमैट अकाउंट खोलना हो, म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, सबके रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके साथ साथ अच्छी किताबों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा यूट्यूब का, टेलीग्राम का, आपका ट्विटर का, सारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन करिए। कोई रिस्क नहीं, नकालों से, फेक लोगों से आप बचे रहेंगे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत 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 पैसा कमाएं। बाय।